हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो ऑन योर डिमांड आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आज का हमारा टॉपिक, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट सोर्सेज। आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये वाला टॉपिक इग्नोर कर देते हो और जब बाद में यहाँ से क्वेश्चन आता है फिर वहाँ पर आप सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो हम यहाँ पे देखेंगे हिस्ट्री हमें किसी भी रीजन की जाननी है, हमें उसके सोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए। वही हम देखेंगे मेन सोर्सेज कौन कौन से हैं, उनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन। तो आज की क्लास हमारी इसी पे बेस्ड रहेगी। आपकी डिमांड थी कि आज हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट की जाए, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब फुली सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर करें, ठीक है। तो और किन स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट रहेगी, वन मोर थिंग, ये रहेगी रेलेवेंट फॉर जेकेपी कांस्टेबल एज वेल एज आप किसी भी जेकेएसएसबी एग्जाम के लिए, आने वाले किसी भी जेकेएसएसबी एग्जाम या फिर जेकेपीएससी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, ये क्लास आपके लिए बहुत रेलेवेंट रहेगी। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स कश्मीर वाज वंस अ लेक कॉल्ड प्री हिस्टोरिक टाइम्स। सबसे पहले आपको बताऊं व्हाट इज प्री हिस्टोरिक टाइम। प्री हिस्ट्री ऐसा टाइम पीरियड होता है हिस्ट्री का जिसके हमारे पास रिटर्न सोर्सेज नहीं होते हैं। मतलब ऐसा टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड के हमारे पास रिटर्न सोर्सेज नहीं होते हैं। वैसे आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे पास साथ नए जुड़े हैं, तो मैंने एक बार पढ़ाया भी था, बट स्टिल मैं आपको ऊपर से बताता हूँ। हिस्ट्री को हम 3 डिविजन्स में जनरली डिवाइड करते हैं। एक तो प्री हिस्ट्री, एक प्रोटो हिस्ट्री, एक हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री होता है ऐसा टाइम पीरियड जिसके हमारे पास कोई भी रिटर्न सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसके हमारे पास रिटर्न सोर्सेज तो हैं, बट उनको हम डेसिफर नहीं कर पाते हैं, उनको हम मतलब पढ़ नहीं पाते हैं, उन पे जो लिखा हुआ है वो हम समझ नहीं पाते हैं एक्चुअल में लिखा क्या है। और हिस्ट्री ऐसा टाइम पीरियड है जिसके हमारे पास रिटर्न सोर्सेज भी हैं और हम उसको अंडरस्टैंड एज वेल एज पढ़ पाते हैं। तो प्री हिस्टोरिक टाइम में कश्मीर एक लेक था, जिस लेक का नाम क्या था? इस लेक का नाम था महापद्मसर। क्या था? नॉट महापद्मसर, सॉरी, महापद्मसर किसका नेम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैंने आपको कल या परसों ही पढ़ाया है। इट वॉज अ ह्यूज लेक कॉल्ड सतीसर। प्री हिस्टोरिक टाइम में कश्मीर एक लेक था, जिस लेक का नाम क्या था? दिस लेक वाज कॉल्ड सतीसर। और इस लेक में माना जाता है एक डेमन रहता था जिसका नाम था जलूद बावा, और वो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। तो लोगों ने रिक्वेस्ट की, एक वहाँ पे ऋषि या मुनि थे, एक सेंट थे कश्यप मुनि, उनको रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ इसको भगाओ यहाँ से। एंड कश्यप मुनि ने लॉर्ड शिवा से क्या की? प्रे की कि इसको भगाते हैं। फिर लॉर्ड शिवा ने इनको ब्लेस किया एंड अल्टीमेटली इन्होंने उस जलूद बाबा को यहाँ से भगा दिया। और थ्रू जो ये है ना, क्या बोलते हैं, वुलर लेक तो नहीं बोलेंगे अभी, इट इज़ अ रेमिनेंट ऑफ सतीसर, बट हम एग्जैक्टली बोलेंगे जो सतीसर लेक है। ये फिर फाइनली थ्रू वाटर मतलब झेलम बैराज से ये पानी बाहर निकल गया और डेमन भी यहाँ से बाहर आया। अब ये ट्रू है नहीं है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, ये तो एक स्टोरी है। आप बोलोगे उस टाइम की अगर हिस्ट्री मतलब ये प्री हिस्ट्री है, सोर्सेज हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे माने ये ट्रू है? वो ट्रू है नहीं है हम ये नहीं कह सकते, बट हाँ यहाँ पे एक लेक था, ये हम कैसे क्लेम कर सकते हैं? क्या आप सब ने आई होप जियोग्राफी पढ़ी होगी, तो आपने पढ़ा होगा जो इंडियन प्लेट जब कोलाइड हुई यूरेशियन प्लेट के साथ, तो यूरेशियन के प्लेट के साथ जब कोलाइड हुई तो यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे एक ट्रेंच बनी, ठीक है, एक ट्रेंच बनी। और ट्रेंच में अल्टीमेटली फिर रिवर्स मतलब वहाँ पे पानी भी होगा ना, टेथिस सी था ओब्वियसली, तो टेथिस सी का पानी कुछ ना कुछ यहाँ पे रहा था। फिर अल्टीमेटली रिवर इरोजन की वजह से ये जो सी है ये फिल हो गया, तो हम कह सकते हैं ये एक सी यहाँ पे था। बाकी स्टोरी कितनी सच्ची है वो तो हमें सोर्सेज पे बिलीव करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है। व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ कश्मीर? कश्मीर का पुराना नाम क्या था? आपको पता है जब कश्यप मुनि या फिर कश्यप मार ने इन्होंने जब कश्मीर से उस डेमन को भगाया, तो इन्हीं के नाम पे फिर कश्मीर का नाम रखा गया, कश्यपपुर रखा गया, या फिर कहीं कहीं पे कश्यप मार भी है। दोनों ट्रू हैं, जो भी आपको ऑप्शन में दिखे या फिर दोनों ऑप्शन दिखे तो आपको दोनों लगाने हैं। दिस इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 309। हाँ आप बताओगे ये तो क्वेश्चन नंबर 309 कैसे है? तो इससे पहले हमने ऑलरेडी जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हैं जेकेपी कांस्टेबल के लिए वो हमने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाओ, जीके ऑफ इंडिया एज वेल एज जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की प्लेलिस्ट वहाँ पे आपको मिलेंगी, आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने कवर कर दी है और काफ़ी कम टाइम पीरियड में, तो प्लीज़ मेक श्योर आप वहाँ पे जाएं और अपनी वीडियोस और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। नेम कश्मीरिया वाज गिवन टू कश्मीर। भाई देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कश्मीरिया जो नेम है ये कश्मीर को किसने दिया था? हेरोडोटस, वैगनर, टॉलमी या फिर नन ऑफ दीज। तो कश्मीरिया किसने दिया था नाम? दिस वाज गिवन बाय टॉलमी। टॉलमी ने क्या बोला था कश्मीर को? टॉलमी कॉल्ड कश्मीर एज कश्मीरिया। किस बुक में? बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था जियोग्राफी का। टॉलमी वाज अ ग्रीक जियोग्राफर। जियोग्राफर कम हिस्टोरियन था ये टॉलेमी, इसी ने बोला था कश्मीर को एज कश्मीरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। बुक का नाम भी याद रखना है, किस बुक में इसने कश्मीर को कश्मीरिया बोला था? बुक का नाम रहेगा जियोग्राफी का। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस, फर्स्ट ऑफ ऑल
हेरोडोटस कौन था? ही वॉज अ ग्रीक हिस्टोरियन। क्या ये फादर ऑफ हिस्ट्री है? यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर ये है तो ठीक, नहीं है तो कौन है फादर ऑफ हिस्ट्री वो बता दो कमेंट सेक्शन में। मेंशंस कश्मीर एज, हेरोडोटस ने कश्मीर को क्या बोला है? कैसपेट्रियोस, किपिन, जिपिन या फिर चिपिन। आप बोलोगे पिन पिन क्या है, तो ये भी कश्मीर के ही नेम है, डिफरेंट नेम है ये कश्मीर के, चाइनीज़ नेम है ये कश्मीर के, याद रखना ये भी कश्मीर को ही बोला जाता था डिफरेंट जगह पे। बट हिस्टोरियन हेरोडोटस ने क्या बोला था कश्मीर को? इसने कश्मीर का नाम दिया था कैसपेट्रियोस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेरोडोटस वैसे भी फादर ऑफ हिस्ट्री है, यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। इसने क्या बोला था कश्मीर को? इसने कश्मीर को मेंशन किया था एज कैसपेट्रियोस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ना सोर्सेज पे, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी याद कर लो, फिर सोर्सेज में आपको यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, यहीं से जो भी क्वेश्चन आएंगे ऑलमोस्ट यहीं से आएंगे। हेकेटस ये भी एक ग्रीक हिस्टोरियन था, ठीक है, ये भी याद रखना है आपने, ये भी एक ग्रीक हिस्टोरियन था। इसने कश्मीर को क्या बोला था अपने सोर्सेज में या फिर अपनी जो भी बुक इसने लिखी थी? कैसपेट्रियोस, कैसपेप्रियोस, शीमी या फिर नन ऑफ दीज। अभी हमने पढ़ा कैसपेट्रियोस किसने बोला था कश्मीर को? कैसपेट्रियोस बोला था हेरोडोटस ने, हेरोडोटस ने। अगर हम बात करें हेकेटस, ये भी एक हिस्टोरियन था, ग्रीक हिस्टोरियन था। इसने क्या बोला कश्मीर को? इसने कश्मीर को बोला है कैसपेप्रियोस। ठीक है, देखो एक वर्ड का डिफरेंस है यहाँ पे पी है, यहाँ पे टी है। टी कहाँ पे है? हेरोडोटस ने बोला है कैसपेट्रियोस। बात करें हम हेकेटस, हेकेटस ने क्या बोला है? हेकेटस ने बोला है कश्मीर को एज कैसपेप्रियोस। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें इन्होंने कश्मीर के बारे में लिखी हैं, वो सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली वन डे एग्जाम्स में बस इतना ही पूछा जाएगा कौन सी बुक में किसने क्या लिखा है या फिर कश्मीर को क्या बोला है, बस जनरली ये पूछा जाएगा। शीमी भी कश्मीर को लिखा है, किसने लिखा है शीमी? ये चाइनीज़ हिस्टोरियंस थे, मतलब कि टोयांग एंड सुंगयान। इन्होंने कश्मीर को क्या लिखा है? इन्होंने कश्मीर को बोला है इनके सोर्सेज में शीमी। जो भी ये नाम है, जैसे भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, आपको बस स्पेलिंग वगैरह याद रख लो, वहाँ पे आप लगा लोगे। चूज़ करेक्ट, इसमें से करेक्ट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यून सैंग विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दुर्लभवर्धना। ह्यून सैंग ने कब कश्मीर पे विजिट किया? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दुर्लभवर्धना। नाउ हु इज़ दुर्लभवर्धना? ही इज़ द फाउंडर ऑफ, आपसे पूछूंगा, चलो आप ही बताओ मुझे किस डायनेस्टी के ये फाउंडर थे? लोहारा डायनेस्टी, करकोटा डायनेस्टी, उत्पला डायनेस्टी या फिर कोई और डायनेस्टी? दुर्लभवर्धन किसका फाउंडर था? याद रखना, ह्यून सैंग ने कश्मीर में कब विजिट किया? इन्होंने कश्मीर में विजिट किया इन दुर्लभवर्धना। आई थिंक ये 2+ ईयर्स तक रहे थे और इन्होंने यहाँ पे बुद्धिज़्म वगैरह बहुत पढ़ा था इंडिया में। ही रोड द बुक सी यू की। फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी बुक का नाम क्या था? सी यू की। और इसकी बुक ने इसमें कश्मीर को क्या मेंशन किया था? कश्मीर को क्या बोला था? क्या शी मिलो। क्या बोला था इसने कश्मीर को? क्या शी मिलो। बुक का नाम सी यू की। किसने लिखी थी बुक? ह्यून सैंग। कहाँ से आया था ये? ही वॉज अ चाइनीज़ ट्रैवलर। किसके टाइम पीरियड में आया था? दुर्लभवर्धन। एंड वन मोर थिंग, ह्यून सैंग को क्या बोलते हैं हम? जुआन ज्वांग भी बोलते हैं, ज्यून ज्वांग, कुछ भी ऐसे भी अगर आपको नाम आए तो वो भी आप लगा सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एक ही क्वेश्चन में मैंने 4 से 5 या 6 क्वेश्चन डील कर दिए हैं। किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा, आई होप आप आराम से अब निकाल लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द तिब्बतन्स यूज्ड टू कॉल्ड कश्मीर एज। तिब्बतन्स कश्मीर को क्या बोलते थे? कछाल, कशरत, कशीर या फिर कश्मीर। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तिब्बतन्स आपको पता है ना कौन सा एरिया है तिब्बत का? ये हमारा इंडिया है, ये वाला एरिया जिसको अभी चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये क्या बोलते थे कश्मीर को? ये कश्मीर को बोलते थे कछाल। क्या बोलते थे ये कश्मीर को? कछाल। अगर हम बात करें कशरत, कशरत कौन बोलते थे कश्मीर को? कशरत कश्मीर को बोलते थे दर्द। अब दर्द लोग कौन थे? दर्द लोग मतलब मान लो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, ये पाकिस्तान का नदन पोर्शन और अफगानिस्तान का ये पोर्शन, यहाँ के लोगों को दर्द बोलते थे। ये कश्मीर को क्या बोलते थे? ये कश्मीर को बोलते थे कशरत। कशीर कौन बोलते थे? लोकल लोग जो हैं कश्मीर के, वो कश्मीर को कशीर बोलते हैं। और कश्मीर एक तरीके से जो आर्किक स्पेलिंग है ना मॉडर्न डे कश्मीर की, वो है कश्मीर। विच इज़ द अर्लीस्ट सोर्स टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। देखो इस वाले क्वेश्चन में काफ़ी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं, बट आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा। अगर आपको पूछा जाए ना अर्लीस्ट सोर्स कौन सा है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का, आपका आंसर रहेगा नीलमत पुराण। अर्लीस्ट सोर्स कौन सा है? नीलमत पुराण। बट अगर पूछा जाए मोस्ट कम्प्रीहेंसिव या फिर सबसे अच्छे तरीके से कहाँ पे दी है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, फिर आपका आंसर रहेगा राजतरंगिणी। ठीक है, मोस्ट कम्प्रीहेंसिव कौन सा है जहाँ पे पूरी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर ठीक तरीके से दी है, पूरे इवेंट्स के हिसाब से अच्छे से दी है, वो है राजतरंगिणी। बट अर्लीस्ट सोर्स अगर आपको पूछा जाए, फिर आपका आंसर रहेगा नीलमत पुराण। कन्फ्यूज़ नहीं होना है। नरापावली, ये जो भी बुक का नाम है, ये भी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पे लिखी गई थी, बट ये शायद खो गई है ये वाली बुक। नरममल्ला, ये भी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के कुछ इवेंट्स यहाँ पे दिए गए थे, ये भी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की ही एक बुक है। चूज़ करेक्ट अबाउट राजतरंगिणी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। इट वॉज रिटन इन संस्कृत, फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज
कौन सी यूज़ की थी, किस लैंग्वेज में लिखी थी ये? इट वॉज रिटन इन संस्कृत। किसने लिखी थी राज तरंगिणी? बाई कल्हन। इट वॉज रिटन इन 1148 to 1149 AD एंड द बुक इज़ डिवाइडेड इंटू 8 कैंटन्स, या फिर हम सेक्शंस भी बोल सकते हैं। कितने सेक्शंस में ये बुक है? तो इट इज़ डिवाइडेड इन 8 सेक्शंस या फिर कंटेंट्स। यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स यहाँ पे किंग्स के रेंज मतलब पूरा दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है वो हम 1 by 1 हर एक वीडियो में पढ़ेंगे, हर एक क्लास में पढ़ेंगे, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आज मैंने सोचा फिलहाल हम थोड़ा बेसिक करेंगे, बट ये मत समझना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बाकी अब आपकी मर्जी है। यहाँ तक अगर आए हो, वीडियो को लाइक नहीं किया है, मेक श्योर आप एक बार प्लीज़ लाइक कर दें। तारीख़ कश्मीर वाज रिटन बाय मलिक हैदर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यही क्वेश्चन आ सकता है, बताओ भाई तारीख़ कश्मीर किसने लिखी है? आपका आंसर रहेगा मलिक हैदर चाडूरा, ठीक है। ही वाज फ्रॉम कश्मीरी था, ये लोकली था। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मलिक हैदर ने कौन सी बुक लिखी थी? आपका आंसर रहेगा तारीख़ कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लैंग्वेज याद रखना, उर्दू नहीं है, संस्कृत नहीं है, हिंदी नहीं है, कश्मीरी भी नहीं है। लैंग्वेज क्या है, किस लैंग्वेज में लिखी थी? इट वॉज रिटन इन पर्शियन। कब लिखी थी? 1720s के आसपास, मुगल टाइम पीरियड जब यहाँ पे चल रहा था, उस टाइम में इसने ये वाली बुक लिखी थी। हु रोट वाकवाते कश्मीर? वाकवात जितना मैं समझ पा रहा हूँ, वाकवात होता है इवेंट, ठीक है, अगर मैं सही पढ़ पा रहा हूँ। इवेंट ऑफ कश्मीर ऐसे हम बोल सकते हैं। वाकवाते कश्मीर किसने लिखी है? वैसे आपको ऐसे ही पूछा जाएगा डायरेक्टली। नारायण कोल अजीज़, मोहम्मद आज़म कोल, गुलाम मोइनुद्दीन सूफ़ी या फिर नन ऑफ दीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, वाकवाते कश्मीर किसने लिखी थी? दिस बुक वाज रिटन बाय मोहम्मद आज़म कोल, ठीक है। किसने लिखी थी ये वाली बुक? मोहम्मद आज़म कोल। अगर हम बात करें नारायण कोल, इन्होंने भी बुक लिखी थी तारीख़ कश्मीर। एंड गुलाम मोइनुद्दीन, इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम है कशीर। कब लिखी है? 1925 AD, आज से अराउंड कितने 97 94 99 ईयर्स पहले। हु रोट द जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरीज़? यहाँ पे जम्मू है, ठीक है, ऐसी ही स्पेलिंग है। जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरीज़ किसने लिखी है? फ्रेडरिक ड्रू, एंड्रयू स्मिथ, जेवियर जेरोम या फिर नन ऑफ दीज। ये वाली बुक किसने लिखी है? दिस बुक इज़ रिटन बाय फ्रेडरिक ड्रू। कब लिखी है बुक? 1875 AD। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक द वैली ऑफ कश्मीर? वेरी फेमस बुक वैली ऑफ कश्मीर किसने लिखी है? और वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप आप सबको ये वाला तो पता होगा एटलीस्ट। वाल्टर लॉरेंस, रॉबर्ट वाटसन, टॉमिल्सन या फिर नन ऑफ दीज। किसने लिखी है वैली ऑफ कश्मीर? सर वाल्टर लॉरेंस। रॉबर्ट वाटसन ने नहीं लिखी है, टॉमिल्सन ने भी नहीं लिखी है। वैली ऑफ कश्मीर किसने लिखी है? आंसर रहेगा सर वाल्टर लॉरेंस। चलो आपसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वाल्टर लॉरेंस ने द वैली ऑफ कश्मीर में किस लेक को बोला है लेक पार एक्सीलेंस? फिर से सुनो, सर वाल्टर लॉरेंस, अगर आप ध्यान दे पा रहे हो, एक ही क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। सर वाल्टर लॉरेंस ने द वैली ऑफ कश्मीर बुक में, जो इनकी वैली ऑफ कश्मीर बुक है, इस बुक में इन्होंने किस लेक को बोला है लेक पार एक्सीलेंस? और ये भी बताओ साथ में, क्या वो लेक एक रामसर साइट है या फिर नहीं, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो लेक, ये भी बताओ। आपके कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर जिसको नहीं आता है वो कमेंट देख ले, कोई ना कोई स्टूडेंट तो ज़रूर करेगा, वैसे आप करते हो तो ऑब्वियसली वहाँ से देख लेना। एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब लिखी थी ये बुक उन्होंने? इन 1895। डेट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है, तो इसकी डेट भी आपको याद रखनी है एटलीस्ट। बाकी अगर डेट्स आपको याद नहीं रहती हैं, इस वाले क्वेश्चन की आप डेट याद रखना। वैली ऑफ कश्मीर कब लिखी थी? 1895। लैंग्वेज क्या थी? इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अर्लीस्ट किंग ऑफ कश्मीर मेंशनड इन राजतरंगिनीज। सबसे पुराना किंग जो जिसके बारे में लिखा है राजतरंगिनी में, वो कौन थे? दुर्लभ वर्धन, गोनंदा फर्स्ट, दामोदर फर्स्ट या फिर बलराम। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट जो राजतरंगिनी में सबसे पुराने किंग के बारे में मेंशन किया गया है, हिज नेम इज़ गोनंदा फर्स्ट, ठीक है, ऑफ गोनंदा डायनेस्टी। गोनंदा डायनेस्टी ने 2 से 3 बार रूल किया है, कभी कभी ये चली गई है, मतलब इसको हटाया गया है, दूसरी डायनेस्टी आई है, फिर से ये आए हैं 2 से 3 बार। 1 by 1 हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। बस इतना याद रखना, अर्लीस्ट किंग जिसके बारे में मेंशन किया है राजतरंगिनी में, वो कौन है? वो है गोनंदा फर्स्ट ऑफ गोनंदा डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द फर्स्ट क्वीन ऑफ कश्मीर? सबसे पहली क्वीन कौन है कश्मीर में? देखो, अब गोनंदा के कुछ वार चल रहे थे लॉर्ड कृष्णा वगैरह के साथ, तो इन्होंने इनको मार दिया। उसके बाद इनका जो सन था दामोदर, उनका भी वार चला, उनकी भी डेथ हो गई। उसके बाद यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा ने दामोदर की वाइफ यशोवती को
क्वीन बना दिया। देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे लगता है शायद क्वीन दीदा इज़ द फर्स्ट क्वीन ऑफ कश्मीर, ऐसा नहीं है। इससे पहले और काफ़ी ज़्यादा पहले यशोवती वाज द फर्स्ट क्वीन ऑफ कश्मीर। अराउंड 15 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया है। अब टाइम पीरियड नहीं पता है कौन साल से लेके किस ईयर से लेके किस ईयर तक इन्होंने रूल किया है, बट जनरली अराउंड 15 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया है। फिर दामोदर फर्स्ट के सन यशोवती से हुए दामोदर सेकंड, फिर उन्होंने थ्रोन संभाला। बट उससे पहले अराउंड 15 ईयर्स तक यशोवती ने रूल किया एंड इसी के चलते शी बिकेम द फर्स्ट क्वीन ऑफ कश्मीर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप में से कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, बट जिन्होंने हमारे पास पढ़ा हो और अभी तक यहाँ तक क्लास लगाई है तो वो अब ये वाला क्वेश्चन गलत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यशोवती ऑप्शन में होगा, आपने यशोवती लगाना है। अगर यशोवती ऑप्शन में नहीं होगा फिर आपको क्वीन दीदा लगाना है। समझ गए? अगर समझ गए तो एक लाइक कर दें। एंड ये थे हमारे सोर्सेज ऑफ कश्मीर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। क्या आपको ऐसी ही चाहिए या फिर हैफेज़र्ड क्वेश्चन चाहिए? देखो मैं वो भी कर सकता हूँ अपने व्यूज़ के लिए। 2 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से डालूँ, 2 क्वेश्चन मेडिवल से डालूँ, 2 क्वेश्चन मॉडर्न से डालूं, बट ऐसे आपका कवर नहीं होगा सिलेबस। तो मैंने सोचा पढ़नी है हिस्ट्री, अच्छे से ही पढ़नी है। वैसे भी आप सबसे प्रॉमिस किया गया है कि हम अच्छे से ही पढ़ेंगे। अब आज हमने पढ़े सोर्सेज, नेक्स्ट वीडियो में हमारी क्लास होगी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, उसके बाद हमारी क्लास होगी मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, उसके बाद हमारी होगी मेडिवल या फिर मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर, या फिर हम पढ़ेंगे पहले एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू, फिर मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू, फिर मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ऐसे ही चाहिए या फिर आपको हैफेज़र्ड चाहिए क्वेश्चन इधर से उधर से, हर जगह से क्वेश्चन 2-2 3-4 उठा के कुछ भी पूछूं मैं, या मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछूं वैसे या फिर ऐसे, जैसे आपको कंप्रहेंसिवली कवर हो जाए। इसका आंसर आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे देना। और मेक श्योर आप सभी क्लास को वगैरह शेयर किया करो। आई डोंट नो अब ये वाली क्लास कितने स्टूडेंट्स देखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी कम स्टूडेंट्स देखते हैं, बट आपके कहने पे मैंने स्टार्ट कर दी है। तो मेक श्योर आप अपनी साइड से फुल सपोर्ट करो। और अगर आपको पीडीएफ्स बाई करनी है, सारी पीडीएफ्स हमारी जो भी हम पढ़ रहे हैं इंक्लूडिंग मॉक्स ऑनली अवेलेबल इन 149, जिसको भी बाई करनी है व्हाट्सअप करो 6006893955, क्योंकि वहाँ से आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाएगी। हम विद आंसर्स आपको पीडीएफ्स दे देंगे। अगर चाहिए होगी तो आप यहाँ से ले सकते हैं, वरना आप खुद भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, कोई फोर्स नहीं है। चलो टेक केयर एवरीवन। यस वन मोर थिंग, कल शाम को 10 बजे मॉक चाहिए क्या आप सबको? आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। वैसे कल शाम को मॉक तो है, बट स्टिल आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कौन कौन स्टूडेंट कल रेडी है फॉर मॉक। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।